ये जो माजूरों की टीम है वो आ रही है, लेकिन पाँव वालों को होश नहीं है कि वो आकर इन गरीबों की कोई पुरसाने हाल कर लें, कोई आके पूछ ले। 3 कमरों के अंदर मुख्तलिफ शहरों से आए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे भूख में मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सूरत हाल घर गिर गए, हमारे डूब गए हैं सारे। हुकूमत का रास्ता कुछ भी नहीं हुआ है। उन लोगों ने हुकूमत ने इधर भेज दिया, बस ऐसे ही बैठे। कोई पूछने आता भाई देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनसब कुरैशी, आप देख रहे हैं चलते फिरते। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कोटरी के इलाके खुदा की बस्ती के एक छोटे से स्कूल में, और यहां पर सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। लेकिन आपको दिखाने का मकसद एक बहुत ख़ास मकसद है कि आज जब हम यहां पर पहुंचे तो एक ऐसी टीम यहां पर आई हुई है इन लोगों की मदद करने के लिए जो लोग समझते हैं कि ख़ुद मदद के हकदार हैं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ये जो है लोग हैं जो कि व्हील चेयर्स पर मौजूद हैं, और ये जो इदारा है लिविंग इंडिपेंडेंट सेंटर का, इधर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये लोग इन सैलाब मुतासरीन के लिए खाना लेकर यहाँ पर आए हैं, खाना तकसीम करेंगे। और ये सैलाब मुतासरीन जो कि मुख्तलिफ शहरों से, जिनके घर टूट गए, घर तबाह हो गए, अपने घर बार छोड़कर यहाँ पर आके पनाह गुज़ीर हैं, उनके लिए ये खाना लेकर आए हैं। आइए ज़रा इनसे जानते हैं और मालूम करते हैं कि ये क्या मोटिवेशन है कि ये लोग जो ख़ुद मदद के हकदार समझे जाते हैं, लोग इनको मदद का हकदार समझते हैं, जो माजूर लोग होते हैं उनकी लोग मदद करते हैं, लेकिन ये लोगों की मदद करने आए। आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, मुझे बताइएगा क्या मोटिवेशन लेके निकले हैं ज़रा। देखिए, हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले प्यारे से लोगों पर बारह रहमत की वजह से थोड़ी सी लोग तकलीफ़ में हैं और दर्द है। वो दर्द हमारा साझा है, और हम ये हमारे भाई है, हम सब हमारा दुख सुख सब साझा है। हमने ये फ़ील किया कि हमारी पर्सन विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी को कुछ करना चाहिए, और तभी हमारी देखिए हमने एक काम क्या किया। हमने पर्सन विद डिसेबिलिटी कम्युनिटी और हमारे जो मुखय्यर आज़ाद हैं, हमने मिलकर एक प्रोग्राम तरतीब दिया कि क्यों ना हम खुद जाएं अपने उस लोगों को, उन प्यारे लोगों की उस तकलीफ़ को बांटने के लिए, उनकी तकलीफ़ को कम करने के लिए, उनसे हम मिलें, उनसे हम दुख दर्द शेयर करें, उनके साथ हम एक 3-4 घंटे स्पेंड करें, ताकि वो जो तकलीफ़ उन पर बीती है वो हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर देखिए एक सुन्नत क्या है कि आप जाएं, जिसके बाद तकलीफ़ है उससे मिलें, उसके दर्द में कुछ कमी आती है। और आप यकीन जाने आपका ये दर्द हमारा अपना दर्द है, आपकी ये तकलीफ़ हम महसूस कर रहे हैं, तभी हम इतनी कोसों दूर से आपके पास यहाँ पर आए हैं। अल्लाह ताला अपने उन लोगों पर तकलीफ़ें देता है जो उसको पसंद होते हैं, जो जिनसे अल्लाह ताला ने काम लेने होते हैं। तो आप लोग अल्लाह ताला के सिलेक्टेड लोग हो, हम लोग वो अल्लाह ताला के सिलेक्टेड लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हमसे इन फ्यूचर काम लेना है, बड़ा काम लेना है, तो आप उसके लिए तैयार हो रहे हो। तो मैं अपने लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं आप जैसे बड़े लोगों से मिलने यहाँ पर आया हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस तारीख का थोड़ा सा हिस्सा बनूँ जिसमें आप एक अजीम काम करने जा रहे हो। तो अपने आप को कभी अकेला ना समझो, हम आपके साथ हैं। आज हमारे साथ आए और हमारी ये पूरी टीम आपके साथ है, ज़ीशान भाई आपके साथ है, हमारी ये पूरी टीम आपके साथ है, हैंड्स पाकिस्तान आपके साथ है, हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग टीम आपके साथ है। और इंशाल्लाह आप लोग इस मुश्किल के इम्तिहान की घड़ी में सुरखरू होगे, और आप लोग इसी पाकिस्तान को देखना बहुत आगे तक लेके जाओगे। ठीक है जी सर, मुझे बताइएगा क्या पैगाम लेकर यहाँ पर आए हैं, और ये मोटिवेशन है लोगों के लिए कि आप लोग इस तरह यहाँ पर मौजूद हैं, क्या हौसले हैं आपके? जी बिल्कुल, इस मोटिवेशन का मकसद यही है कि जब हम बोलते हैं कि हम माजूर जो है पर्सनल डिसेबिलिटीज़, हम किसी से कम नहीं है, हम भी बराबर के शहरी है, तो फिर जब हमारे सिंध पे अब कुछ लोगों पे कुछ मुसीबत में तकलीफ़ में, तो ये हम एक जिस्म एक जान है, तो जब वो तकलीफ़ में तो हम किस तरह सुख में रह सकते हैं या खुशी मना सकते हैं। तो इसीलिए हम जब ये बात करते हैं तो हम भी इनके साथ हैं, और इसी मोटिवेशन को लेके हम आगे निकले हैं कि हम अगर सेफ हैं अपने घरों में तो हमारे जो दूसरे भाई हैं हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए। मुझे बताओ कहाँ से आए हो, और अब तुम्हारा घर वगैरह नहीं है? हम खैरपुर नाथन शाह से आए हैं। अब अभी हमारा घर नहीं है, इधर स्कूल में रह रहे हैं। ये भाई वाले आए हैं, अभी ये चावल लेके आए, रोटी लेके आए हैं, बच्चों को खिलाएंगे। ये अल्लाह इनको बड़ी ज़िंदगी दे, अल्लाह इनको खुश रखे। ये आए हैं, ये इनकी टीम है, ये खुद सब आए हैं। कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पे? या हमको आज तीसरा दिन है। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है जो आपका घर है वहाँ पे? वहाँ पर हमारे घर वर टूट गए, पानी आ गया, इतना पानी घरों में खड़ा है, और कोई पूछने भी नहीं आया, खुद निकले हैं, अब यहाँ पर आए। मुझे बताइएगा कितनी परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है, और कितने दिन से यहाँ पर है? हम इधर से 6 दिन से हैं,
3 दिन उधर हो गए, रास्ते में 2 दिन, 1 दिन उधर कॉलेज में हो जो हैदराबाद जाता है, उधर से उन लोगों ने हम लोगों को निकाल कर इधर 3 कमरे दिए दी। फिर हमारे को पूछा भी नहीं तो भाई आज आए थे वो लोग, आज आए थे हम तुम्हारी मदद करेंगे। सुबह को बच्चे रोते हैं भाई चाय पैसे हुए तो चाय करे, पापे किधर से लाए, बस ऐसे ही बैठे कोई पूछने आता भाई देंगे अभी आता है माल तुम लोगों को देंगे। अभी ये भाई आया है, इसकी मेहरबानी है जो कुछ करे। सुबह को ले चाय के लिए भी पैसे नहीं है, हम लोग बच्चे छोटे छोटे, पापा पैसे दो, कहाँ से लाए, किधर से चाय बनाओ, ये बनाओ, किधर से लाए हम लोग। अच्छा, हुकूमती लोगों ने आप लोगों से राब्ता नहीं राब्ता नहीं किया है अभी तक। हुकूमत का राब्ता कुछ भी नहीं हुआ है, उन लोगों ने हुकूमत ने इधर भेज दिया। जी सर, मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और कितने दिन हो गए, कहाँ से आए हैं, किसी ने राब्ता किया कुछ? किसी ने राब्ता नहीं किया, हम लोग इधर 6 दिन हो गए, किसी ने पूछा ही नहीं है। इस भाई की मेहरबानी है जो आप लोगों की टीम को लेके आया है। यहाँ सरकारी इदारा कोई भी नहीं आया है इधर, हम बच्चे भूख में मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इस भाई की मेहरबानी है, इसने 6 दिनों से हमारी मदद की है। सरकारी कोई भी नहीं आया है सरकारी आदमी। कहाँ से आए आप लोग? और हम दादू ज़िला से आए, एकताल का हमारा खैरपुनाथन से गांव हमारा लाल बख्शवाड़ा है, उधर से हमारा है। तो वहाँ सब जगह पानी सब जगह पानी है। हमारा खेती बाड़ी था वो भी सब डूब गए, घर बार सब टूट गए, कोई भी नहीं आया इधर। हमारे सरकारी इदारे के अलावा कोई भी नहीं आया सरकारी इदारे अलावा। मुझे बताइएगा, आप इन सबको मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये लोग कितने दिनों से यहाँ पर हैं और किस तरह से इनके तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं? सर ये कल तकरीबन 4 दिन हो गए लोगों यहाँ पे, बहुत मतलब बड़ी मुश्किलात से रह रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, समझे, परेशान रह रहे हैं। कहाँ यहाँ पे कोई भी सरकारी इदारा कोई भी यहाँ पे नहीं आया, और स्कूल भी ये बंद पड़ा हुआ था, एक साइड खुली हुई थी। कल भी हमने इलाज किया और मिलते कि इन लोगों ने खोला है, कुछ जगह दिए हैं बच्चों को। और निशान भाई से रब्ता हुआ कल मेरा, तो मैंने उनसे हाल किया भाई यहाँ पे बहुत भूखे बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई मतलब इदारा नहीं आ रहा, कोई मदद नहीं करने के लिए इन लोगों का नहीं आ रहा। तो इसी वजह से इसके रब्ता हुआ, ये भाई आ गया टीम के साथ, इन लोगों को खाना बच्चों को देने के लिए इसकी दुआ है, मेहरबानी है। मुझे बताइएगा कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? बाप मुश्किल का कहीं पता नहीं है। मेरा बच्चा जगह न तो अलाए मुंहिंजा 2 छोकिरा वॾे ने मिठी वाट बंदि थी वई आहे। हिकिड़ो ख़ैर पर मां बच्चा वठी हिते आई आहियां, का पुछा गची कुझु बि कान्हे को। मां शुगर जी ब्लड प्रेशर जी मरीज़, मुंहिंजी छोकिरी पोटी आहे, एॾी रत चढ़ंदो अथसि, उहा वीचारी पई आहे मानी खां पई थी फतके। नंढड़ा ॿार इहे चा कंदा आहिनि, ईअं मानी महिल सूधो ॾिसो केॾो टाइम थियो आहे, को मानी जो टुकुर ई न मिलियो आहे, का संभाल ई कान्हे, न होॾे खणी क्वार्टरनि में उछलाए अथनि त का ॻाल्हि ई कान्हे का। नाज़रीन, इनके 2 बच्चे जो हैं वो अभी इनसे जुदा हुए हैं और ये कंडीशन है इन लोगों की। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं बेयारो मददगार मौजूद हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर जो टीम मौजूद है, मैंने भी लाल भाई से बात की, उन्होंने बताया, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो इस तमाम तो जिसको देख रहे हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या जज्बा लेकर इन लोगों की मदद करने आए हैं। अभी कोई इनकी मदद को नहीं पहुँचा। हैंड्स इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की ये टीम है, ये जो माजूरों की टीम है वो आ रही है, लेकिन पाँव वालों को होश नहीं है कि वो आकर इन गरीबों की कोई पुरसाने हाल कर लें, कोई आगे पूछ ले, इनके आगे खाना पीना कर ले। आइए ज़रा बात कर। सर मुझे बताइएगा क्या जज्बा लेकर निकले हैं और हुकूमती इदारे खामोश हैं, आप क्यों आए यहाँ पर? सबसे पहले तो हम सिंध में जितने भी लोग रहते हैं, हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए और ये हमारा फ़र्ज़ है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि सिंध ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं, तो आज अगर हमारे भाई मुसीबत में है तो हमारा फ़र्ज़ है उनकी हमें हेल्प करें। दूसरी बात ये कि मैं देख रहा हूँ, भाई ने मुझे बताया कि 1 हफ़्ते से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जगह नहीं है जहाँ पे वो स्टे करें, बहुत सारे मसले हो रहे हैं। तो हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, आज उनके लिए एक मौका है कि वो कुछ ऐसे काम करें। अल्लाह पता नहीं कौन सी बातों में राज़ी है, कोई एक बात आपकी अच्छी लग जाए। तो आज ये वक्त है, आज आप लोगों की हेल्प करें और जितना आपसे हो। हम भी इन लोगों के साथ खड़े हैं, आज भी आए हैं, आज हमने कुछ खाने का बंदोबस्त किया था और इनके लिए हम कल से कैंप भी लगा रहे हैं। जितना हमसे होगा हम इनकी हेल्प करेंगे।
बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त। और यहाँ की अगर कंडीशन की बात की जाए तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। 3 कमरों के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक भाई मेरे साथ और मौजूद हैं, ये यहाँ पूरे इलाके को इनकी टीम की जानिब से देख रहे होते हैं, हैंड्स इंडिपेंडेंट की जानिब से। इनसे बात करूँगा। सर मुझे बताइएगा किस तरह से मैनेज करें तमाम चीज़ों को? सर मसला ये है कि इधर हफ्ते से हो गए ये लोग बलूचिस्तान से, खैरपुर नाथन शाह से, दादू से आए हुए लोग हैं और ये बहुत परेशान हैं। इनके घर भर जो है ना डूब गए सारे। सो जो हम डिसेबल से होके इनकी मदद कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हुक्मरान जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है और जो हुक्मरान है इन लोगों की मदद करें और इनके जो रहने के लिए टेंट वगैरह लगाएं और इनके खाने पीने का बंदोबस्त करें। ये बहुत परेशान हैं और इनके घर भर जो है ना सारे डूब गए हैं। वो बस वाले जो है ना अल्लाह सही ने उनको दिया है कि वो इधर गरीबों को बांटे, कुछ दें इन्हों को और रहने के लिए जगह भी दें। बिल्कुल ठीक है जी, ये कंडीशन है, ये सूरत हाल है, लोग परेशान हैं और उनकी हुकूमत वक्त से इतनी सी गुजारिश है कि इनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। इनके घर नहीं बच सके, इनकी ज़मीनें तबाह बर्बाद हो गई हैं, इनकी फसलें उजड़ गई हैं। लेकिन अब ये लोग जब बेयारो मददगार यहाँ पर मौजूद हैं, तो अगर मैं इस बात को इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ, अगर ये माजूर होकर व्हील चेयर्स पर होकर लोग यहाँ पर आ सकते हैं तो वो हुकूमत वक्त जो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे? वो इंतज़ामिया जो बड़े बड़े बेंगलोर में रहती है वो इनको अपनी जगहें फराहम क्यों नहीं कर पा रहे? खुदारा नज़रसानी कीजिए और इन लोगों की मदद कीजिए। जब तक अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।